बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान रियाज खान जो बड़े मरूफ सहाफ़ी हैं वो अपने घर वापस आ चुके हैं और बड़ी ही खुफिया बातें और बड़े सादा सवाल और उनके बड़े मुश्किल जवाब, ये सारा कुछ आपके साथ में शेयर करूँगा। मगर उससे पहले मैं गुजारिश करूँ कि इमरान अहमद खान नियाज़ी की जो यानी इस वक्त बेगम साहबा हैं बुशरा मानिका, मानिका तो शायद वो हैं, लेकिन बुशरा इमरान है एक्चुअली। वो अब ज़ाहिर है औरत का नाम जो है वो उसके हस्बैंड के नाम के साथ बदल जाता है। वैसे क्यों बदलता है मैंने नहीं पता लगा आज तक। मर्द की भी तो शादी होती थी, मर्द का नाम मतलब है कि गौहर फौजिया क्यों नहीं जाता, ठीक है, ये फौजिया गौहर ही क्यों होता है, ठीक है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि मेरे जहन में ये सवाल उदों ना आंदा जिसले मैं बचपन ही था, तो बचपन का हो चलना पैंते इस सवाल का जवाब मैनू यानी तसल्ली बख्श जवाब कोई नहीं दे सका। बहर मैं ये समझता हूँ कि हर एक को अपनी इंडिपेंडेंस बरकरार रखने का पूरा हक हासिल है, उसको अपनी शनाख्त के साथ ज़िंदा रहना चाहिए। अगर कोई अपने नाम के साथ किसी का नाम जोड़ना चाहता है तो उसकी मर्ज़ी। मसलन लोगों ने लाहौर के अंदर जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथ अपने बच्चों के नाम रखे, साढ़े महल्ले जो नज़ीर आसफ भुट्टो, ठीक है, भुट्टो भटूरे वाला। गरीब लोगों ने अक्सर जो है ना वो नाम रखे थे इस तरह के, जैसे टीपू सुल्तान लोग नाम रखते हैं, उन्होंने कोई टीपू सुल्तान की नस्ल च नहीं है, लेकिन लोग उनकी बहादुरी की वजह से उनको अपने नाम का हिस्सा बनाते हैं। तो अगर कोई खतून अपने नाम का हिस्सा किसी जो बनाना चाहती है अपने हस्बैंड के नाम को तो ठीक है, अदरवाइज कानून नहीं होना चाहिए था कि तेरा नाम होना इंज हो जाना। इस तरह का कानून भी मौजूद है। मेरे इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पता नहीं, मैं अब इस पर मज़ीद बात नहीं करूँगा, गल्लां दूजे पासे टुर जाती हैं, असल गल वे पिछे रह जाती। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि वो जो बुशरा साहबा हैं उनके लिए सर आज एक दुख भरी खबर है और एक अच्छी खबर है। पहले मैं आपको कौन सी खबर दूँ? पहले मेरा ख्याल है दुख ही फोल लेता जाए, क्योंकि दो खबरें हैं उनके लिए अच्छी भी हैं। एक दुख भरी खबर यह है कि उनके साबिक़ हस्बैंड, उनके बच्चों के बाप खावर मानिका साहब पाकिस्तान से राह फरार इख्तियार कर रहे थे। पायने चोरी चोरी चुपके चुपके नैनो के पीछे से छुपके निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पायन फड़े गए और गिरफ़्तार हो गए। उनको आज गिरफ़्तार किया गया और उनको एंटी करप्शन के हवाले किया गया, क्योंकि उनका नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल था। ये खुद ब्यूरोक्रेट है, कस्टम ग्रुप से इनका ताल्लुक़ है और बड़े यानी बाकायदा तौर पर जिनकी रिप्यूट होती है ना कि भाएं खुले डुले किस्म के करैक्टर हैं, यानी हाथ बड़ा खुला भाएं दा लैन, ठीक है, यानी आई जो खंगी जाओ तो लंगी जाओ वाला सीन है। रुकते नहीं हैं, कोई चूकते नहीं हैं कोई भी ऐसा काम करने से जिसको माशरे में बुरी नज़र से देखा जाता है। पैसे पूसे खाने की गल कर रहे हैं, मैं और कोई बात नहीं कर रहा। अच्छा, वो जो है उनको गिरफ्तार करके एंटी करप्शन के सुपुर्द कर दिया गया और एंटी करप्शन कहती है कि जनाब, बल्कि एंटी करप्शन का महकमा कहता है, कहती नहीं हो सकता, करप्शन मुन्नस होंदी है तो महकमा तो फिर ज़ाहिर है मुज़क्कर ही है। तो वो एंटी करप्शन वाले कहते हैं कि जनाब सरकारी रकबे पर नाजायज़ तामीरात की और इस केस में उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और अब ज़ाहिर है कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो आगे कार्रवाई प्रोसीड होगी। तो ये एक बुरी खबर बुशरा मानिका के लिए, नहीं बुशरा इमरान के लिए, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी जो अच्छी खबर है बुशरा साहबा के लिए वो ये है कि उनके हस्बैंड जो हैं, मौजूदा हस्बैंड जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, साबिक़ लाडला रियासत पाकिस्तान, जिनको जमया पालिया पढ़ाया लिखाया पालिया पोसिया बाकायदा 3 दिन ब्याह करा के सिटीजन बनाया सी पाकिस्तान की रियासती इदारों ने, वो सर उनको अटक जेल से निकाल कर तो अडेले जेल मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त जब मैं आपसे विलाग कर रहा हूँ अब तक ये काम हो चुका है और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है और उन्होंने कहा कि जनाब इनू जरा ना भेज दो, उथे बड़ी हो गई, अब ये चूँकि कैदी नहीं रहे हैं लिहाजा ये अब आप इनको हवालाती के तौर पर ट्रीट करें और इनको अडेला जेल में रखा जाए। अडेला जेल में भी हवालाती के तौर पर रखा जा सकता है और अटक में भी रखा जा सकता है, लेकिन चूँकि केसेस जो हैं सारे के सारे या अक्सरियत इस्लामाबाद में है, पिंडी में है, लाहौर में है, तो अडेला जो है वो ज़रा नज़दीक पैंदा है। पहले भी ये बाकायदा इस्तदा की गई थी बुशरा की जानिब से, बुशरा बेगम साहबा की जानिब से, लेकिन उसको मुस्तरद कर दिया गया था। फिर उसके बाद ज़ाहिर है वो उनके वकला जो हैं वो हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने इस बात को तस्लीम कर लिया। अब ये वही हाई कोर्ट है, याद रखिएगा,
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯੂਥੀਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਕੋਈ ਯੂਥੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਫੋਲੇਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ नहीं मनाएगा, सलूट नहीं मारेगा। आंदे जाने जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनकी तस्वीर लगा के थले सलाम सर नहीं करेगा, तेनू मतलब रब दियां रखां दा नारा नहीं मारेगा। हालांकि उनके लीडर को रिलीफ मिला है, क्योंकि मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि इमरान अहमद खान साहब ने बाकायदा तौर पर इस बात की दरख्वास्त दी हुई है कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मेरिया दरखास्तां वापस कर दो, मैंने तेरे ते यकीन कोई नहीं गा, लाहौर लै जाओ, पेशोर लै जाओ, पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कर लो। ये उन्होंने बाकायदा दरख्वास्त दी, ये रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। अब उनको जो रिलीफ, अगर ये रिलीफ है, वैसे माड़ा मोटा रिलीफ है, तो वो जनाब अडयाला जेल का है। वैसे मैं आपसे अर्ज करूँ, जेल जेल होती है, यकीन करें कि जेल जो है वो अगर आपके घर को सब जेल करार दे दीजिए ना, घर को होता है लोगों को घर में नज़रबंद कर दिया जाता है, बंदा उत्थे भी बड़ा तंग हो रहा है फाइन। हालांकि तुहाडा बेडरूम है, तुहाडा बाथरूम है, आपका टीवी है, खांड रोटी ये सारा, पर इस बात की बड़ी किलकिल होती कि मेरे घर च पुलिस वाले फिर रहे या जेल का अमला बैठा हुआ है, यही बड़ी बड़ी टेंशन होती। तो अब इमरान खान साहब अडयाला जेल आ गए हैं, तो देखते हैं जो उत्थे उन्होंने बैठ के चांदमारी करनी है उत्थे बैठ कर लें। बड़ा तकलीफ सी ना कि जी अटक क्यों है, तो इत्थे आ गए, इत्थे कर लो, देख लो, जो तुसी पहाड़ ढाना है वो इत्थे ढा लो। बुशरा बीबी के हवाले से मैंने शुरू में कहा कि उनके लिए एक बुरी खबर, उनके साबिक़ हस्बैंड की गिरफ्तारी की। मैंने सिर्फ इसलिए कहा, मैं कोई तंज नहीं कर रहा, और वाकई तकलीफ़ होती है यार, ज़िंदगी का एक हिस्सा है जो उन्होंने उनके साथ गुजारा। ना सिर्फ उनके साथ गुजारा बल्कि उनके 5 बच्चे हैं बुशरा बीबी में से, और बच्चों को तकलीफ होगी तो मां को तकलीफ होएगी, ठीक है। बच्चे यकीनी तौर पर तकलीफ में होंगे, मुंडे हो सकता है बंदे होंगे, मुंडिया को क्योंकि पैसे होंगे ने, अब्बा सिर ते नहीं रहता, मतलब वो जेल में चला जाता है, तो मुंडिया होंगे ज़रा कि चलो पैसे आ गए, गड्डियां गुड्डियां आ गई, अब्बे ने घूरी रखी होंगी है, वो जनाब अपना यानी चलाते फिरते शहर च वारागर्दी करते फिरते। ये जो बच्चियाँ होती हैं ना, ख़वातीन यानी बेटियाँ होती हैं, इनका अपने वालिदैन के साथ जो मोहब्बत होती है और जो ख़ास तौर पर वालिद के साथ होती है, वो बहुत ही एक यूनिक किस्म का रिश्ता होता है, और उसमें बेटियों को तकलीफ़ होगी तो माँ को तकलीफ़ होगी। मैं इसलिए कह रहा था कि जो बुशरा बीबी हैं उनको जो तकलीफ़ का मामला है वो इस हवाले से मैंने बात की थी कि उनके लिए एक बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि उनके मौजूदा हस्बैंड जो हैं वो ज़रा नेड़े आ गए हैं। उनके लिए एक और अच्छी खबर कह लें, या यूँ कह लें कि थोड़ा सा होता है ना, चलो साडा एक हमारे नारे मारने वाला एक आदमी वो वापस आ गया है। मैं इमरान रियाज खान साहब की बात कर रहा हूँ। इमरान रियाज खान जो हैं वो एक मरूफ साफ़ी, व्लॉगर बनने से पहले भी वो एक मरूफ साफ़ी थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उन्होंने एक सवाल किया जो नवाज शरीफ साहब को किया गया था, और उस सवाल के जवाब में भाई जिहड़े ना वो नज़रों में आए, और फिर नज़रों में आते ही वो भाई जिहड़े ना एंकर बन गए रिपोर्टर से। बहरहाल उन्होंने रिपोर्टिंग से काम शुरू किया, और मैं ये नहीं कह सकता किसी भी सूरत में कि वो रिपोर्टिंग के रमूज से वाकिफ़ नहीं हैं या वो एक वर्किंग जर्नलिस्ट नहीं थे, ठीक है। उन्होंने फिर अन्यवा पैसा उनके पास आया, और वो अपना YouTube से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पैसे कमाते थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और वो अब तकरीबन कोई 100 दिन से ज़्यादा मेरा ख़्याल है उनकी क्या कहते हैं गैर हाज़िरी रही, या यूँ कह लें कि उनकी जो है वो अपने घर पे नहीं थे, या यूँ कह लें कि जनाब वो जो है उनको अगवा कर लिया गया था। मैं अगवा का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि सियालकोट पुलिस जो है उन्होंने आज सुबह 5:35-40 के करीब उनको उनके घर ड्रॉप किया, और साथ ही ट्वीट किया कि इमरान रियाज खान को बाजियाब करवा लिया गया। तो बाजियाब तो भाई अगवा हुए बंदा तो होंगे ना, मतलब अब कोई बंदा अपनी मर्ज़ी से गया हो तो वो तो बाजियाब नहीं होता। अच्छा, अब बात यह है कि इमरान रियाज खान किस कंडीशन में है। मैंने जो चीज़ें देखी सुनी और जो मालूम किया वो ये है कि इमरान रियाज खान साहब का वज़न काफ़ी कम हुआ है, यानी वो लगता ही है कि वो भाइन का ना कोई 15-20 किलो के कोल भाइन लॉस होया वज़न का। फिर ये है कि वो कहते हैं कि उनके बोलने में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है,
वो बात प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे। आप अगर देखें उनको, उनके व्लॉग्स को ज़ाहिर रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं, तो आप नोट करेंगे कि वो जब बड़ी रवानी से बात करते थे उस वक़्त भी उनके बोलते हुए ज़बान थोड़ी सी तालुन वजदी सी, ठीक है, यानी वो थोड़ा सा किसी वक्त उसमें हल्की सी लुकनत आती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अड़ जाते थे, लुकनत भी मेरा ख्याल शायद सही लफ्ज़ नहीं है, वो उनके जो है ना बोलने के अंदाज में ज़बान का जो तालुन वजना थी ना, वो यानी अड़ने का बाइस बनता था, ठीक है। लेकिन वैसे वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी उनकी आवाज़ की बेस बड़ी अच्छी है और खुश शक्ल इंसान है और बड़ी ज़बरदस्त उनका व्लॉग का सिलसिला जाता था। मैं उनसे इख्तलाफ करता हूँ, ये बात जहन में रखिएगा। मेरे उनके जो व्लॉग के कंटेंट है और जो व्लॉग का उनका यानी नज़रिया सोच है जो अब तक रही है, अब ज़ाहिर वापस आए हैं तो वो क्या करेंगे, वही को थोड़ी इतलात हैं वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन वो जो था उनका सारा, उससे मैं मुकम्मल इख्तलाफ करता हूँ, ये बात ज़हन में रखिएगा। वो जिस सोच के तहत करते थे, टक्कर के लोग वाले पाए ना, मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो रियासत है उसमें उसको एक आइन के तहत चलना चाहिए और आइन क्योंकि मौजूद है और रियासती अदारे जो हैं वो हमारे सलामती के ज़ामन हैं। रियासती अदारों को के साथ टक्कर नहीं लेनी हमें आईने पाकिस्तान पर अमल करवाने के लिए जो पार्लियामेंट में लोग मौजूद हैं या कोई भी सरकारी एहलकार जो है, अगर वो उससे इधर उधर होता है, हमें सिर्फ उसकी निशानदेही करनी है बतौर सहाफ़ी। याद रखिएगा, मेरा ये काम नहीं है कि मैं कहूँ मैं तेन को सुन मार के तो काम करा लाँगा, ना, नॉट एट ऑल। मैं गोडे और मोडे के जोर पर जर्नलिज्म करने का कायल नहीं हूँ सर। मेरा काम सिर्फ इतना है बतौर एक सहाफ़ी के कि मैं निशानदेही करूं कि सर ये आइन की फ़लाँ शिक, ये कानून का फ़लाँ आर्टिकल, ये सर इसकी वायलेशन हो रही, आगे उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना है, आगे जनाब उसको ठीक करना है। ये या पार्लियामेंटेरियंस का काम है या मुतल्लिका अदारों का काम। मेरा काम सिर्फ दसना है कि इंज गा जी बस, या उस पर ज़ाहिर है कि मैं अपना तबसरा कर सकता हूँ कि यार ये जुल्म हो रहा है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अपना अंदाज़ है हर एक का तबसरा करने का, अपने अल्फाज हो सकते हैं, उसका चुनाव अपने हिसाब से लोग कर सकते हैं। लेकिन ए कहना कि टक्कर के लोग मिले हैं सर या टक्कर मारने की कोशिश करना, ना सर, ये ना सहाफ़ी का काम है सर, ना ये सियासी कारकुनों का काम है। मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। तो ये मेरा उनके साथ एक असूली या नज़रियाती एक इख्तलाफ है। मगर हैविंग सेड दैट, आपको याद होगा मैंने मुतअद्दिद बार ये बात की कि ठीक है इख्तलाफ है यार, पर इंसान ते कहना उन्होंने मतलब किसी दाले पेश करो अगर फड़ लिया जाता है, ठीक है, और उसको लेकर आए मंजर आम के ऊपर। अब भी हुआ ये कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था 26 तारीख को पेश करो वरना फिर मैं ऑर्डर करांगा। याद कीजिए 25 को पाइन सियालगढ़ पुलिस ने बाजियाब कर लिया। अब मैंने ये व्लॉग किया था कि जनाब इमरान रियाज खान अगले 2-3 रोज़ में मंजर आम पर आ जाएंगे, यानी वो अपने घर पहुंच जाएंगे। अच्छा, उससे ये कोई तकरीबन 1.5 हफ्ते बाद आए हैं। मेरा ख्याल है कम अज़ कम इतना टाइम गुजर गया, शायद इससे ज़्यादा गुजर गया हो, ठीक है, 2 हफ्ते तो कम अज़ कम गुजर गए। अच्छा, वो 2 हफ्ते क्यों लेट हुआ? जब मैंने ये व्लॉग किया था तो ज़ाहिर है बंदे को परेशानी होती कि यार तू खबर दे रहे हैं तो खबर ते मतलब मुझे नहीं निकल रही जिमें तू दे रहे हैं। तो मैंने फिर चेक किया और बाद में शायद मैंने इसका इशारा भी किया था कि इमरान रियाज साहब जो हैं उनके वालिद साहब के साथ या 1-2 और घर वालों के साथ मुलाकातों का सिलसिला शुरू करवा दिया गया था जब मैंने ये कहा था कि 2-3 रोज़ में आ जाएंगे। तो मेरे सोर्स का ये कहना था कि मेरे कहने का मतलब ऐसी सी, ठीक है। अब जाहिर है कि चीज़ों को बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में तो आपको नहीं बताया जा सकता, लेकिन बात जो मेरे पास मालूमात थी मैंने ईमानदारी से दी थी आपको। अब वो कहते हैं कि हम मुलाकातें जो हैं उनकी शुरू हो गई हुई थी और इसी वजह से आप नोट कीजिए कि जो उनके घर वाले हैं उनकी तरफ से चीको रोला उस लेवल का नहीं सी हो रहा है जिस लेवल का पहले होया करता सी, ठीक है, सुकून था ज़रा, ठीक है। अब वो कल पहुंच गए, सॉरी आज पहुंच गए अपने घर में और ज़ाहिर है अपने बच्चों के साथ अपने घर वालों के साथ बैठेंगे। जिस अज़ियत से कह लें, अज़ियत को इन्वर्टेड कॉमर्स में लें,
में से वो गुजरे हैं वो पायन उन्होंने खुद अपने लिए घेरी। इसकी बहुत सारी मेरे पास एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी मेरे पास इसकी वजूहात है कहने के लिए, लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि ये कोई तरीक़ेकार नहीं है कि आप जो है वो इख्तलाफ की बुनियाद के ऊपर पायन गैब हो या गैब कर दिए जाओ। मैं इस बात को समझता हूँ कि ये खिलाफ कानून है। अगली बात मैं ये कहने लगा हूँ आपसे कि इमरान रियाज़ खान साहब जो हैं अब वो क्या करेंगे। इमरान रियाज़ खान साहब जो हैं मेरी इतलात के मुताबिक वो अब कुछ देर के लिए ज़ाहिर है अपने आप को थोड़ा रिफ़्रेश करेंगे, थोड़ा सा उनकी सेहत बेहतर हो, अपने घर वालों का टाइम देंगे और उसके बाद वो वही करेंगे जो उन्हें काम आता है। सर वो जर्नलिज्म ही करेंगे या वो व्लॉग ही करेंगे, ठीक है, यही काम आता है ना। होर उन्हें दाल चौल थोड़ी बेचने शहर देश, यही काम आता है, वो करेंगे। लेकिन इस बार जो गारंटीज़ हैं वो ज़रा डिफरेंट किस्म की हैं और गारंटीज़ की वजह से ही भाई जेडे ने वो आए ने। और गारंटीज़ जो हैं वो ये हैं कि अब टक्कर के लोगों वाली बातें नहीं होंगी, ठीक है, और जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल आइन और कानून के अंदर रहते हुए होंगी। देखिए मैं आपसे गुजारिश करूं, किसी बंदे को भी आप ये नहीं कह सकते सहाफ़ी होते हुए कि मैं तेरे टक्कर का आदमी हूँ। टक्कर शक्कर कोई नहीं होती पाइन, वेला तगड़ा होता है, वेला माड़ा होता है। इंसान के ऊपर अच्छा वक्त होता है, इंसान के ऊपर बुरा वक्त होता है। कानून और इन आइन के दायरे में रहते हुए चीज़ों को पर बात करना हमारा हक है। अगर उससे बाहर जाएंगे तो एक्शन होता है। बहरहाल अब मैं इस पर मज़ीद बात नहीं करूँगा, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। सादा सवाल है कि इमरान रियाज़ खान जो है वो किसके पास था। पुलिस जो कहती बाजियाब करा लिया तो किसी को कराया होना ना, किसी ने रखा सी तो कराया से ना बाजियाब, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैं अभी बता दूं कि कुछ दिन सब्र कर लें। इमरान रियाज़ खान साहब जो हैं वो खुद इस बारे में लब कुशाई करें तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि मैं बताऊं या कोई और बताए। पता सबको है वैसे, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि इमरान रियाज़ खान एक बहुत बड़ी मुश्किल से बाहर आए हैं और अल्लाह ना करे कि दोबारा इस किस्म की कोई मुश्किल या पहली बार भी किसी के ऊपर भी आए तो वो खुद ही बताएं कि वो कहाँ थे, उनको किसने रखा था, तो ज़्यादा बेहतर है। और ये बात भी सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि पुलिस कहती इसी बाजियाब कराया है। और भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन टाइम ज़रा ज़्यादा हो गया है तो फिर कभी कर लाँगे। अल्लाह ताला खैर रखे। तो आप दोस्तों से दरख्वास्त है कमेंट ज़रूर कीजिएगा मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले मिला।